नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एक नया टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारा से फर्स्ट पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। उस पेपर में हमें बहुत सारी भारतीय संस्कृति की जो विचारधाराएं हैं उनको हमें समझना है, पढ़ना है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है पुरुषार्थ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरुषार्थ क्या होते हैं? देखिए, पुरुषार्थ की जब भी अपन लोग बात करते हैं तो पुरुषार्थ का मतलब ये होता है कि पुरुष प्लस अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? पुरुष प्लस अर्थ। और पुरुष प्लस अर्थ का मतलब है यानी हमारे मनुष्य के वे निर्धारित उद्देश्य, वे निर्धारित लक्ष्य जिनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है, वो सब क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुरुष प्लस अर्थ शब्द से मिलकर बना है। और पुरुष प्लस अर्थ का मतलब ही हो गया वे हमारे निमित्त, वे हमारे उद्देश्य, वे हमारे लक्ष्य जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उनको भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? पुरुषार्थ कहा गया है। तो एक प्रकार से हमारे चार पुरुषार्थ माने जाते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों को प्राप्त करना उस समय के जीवन का निमित्त था। आज भी हमारी संस्कृति के अनुसार, इस सनातन संस्कृति की बात करें तो आज भी वो हमारे जीवन का अंग है। ये बात अलग है कि हम वर्तमान विद्यार्थी के रूप में और आधुनिक भौतिकतावाद के चरम रूप में हम इन चीज़ों को लगभग भूल चुके हैं, अपने आप को इनसे दूर कर चुके हैं। लेकिन प्राचीन संस्कृति का ये वो अभिन्न हिस्सा थे जो हमारे जीवन को नियमित करते थे, जीवन को नियंत्रित करते थे। और एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और एक सार्थक जीवन जीने के लिए इन पुरुषार्थ का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो देखिए, पुरुषार्थ क्या है। भारतीय संस्कृति में हिंदू शास्त्रों द्वारा मनुष्य व समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया वे क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? हिंदू शास्त्रकारों द्वारा मनुष्य व समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया वे क्या कहलाए? पुरुषार्थ कहलाए। तो पहला प्रश्न आपसे पूछे, देखो लिखने का तरीका समझना है। पहली चीज़ आपसे पूछेगा कि पुरुषार्थ किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है कि पुरुषार्थ जो शब्द है वो पुरुष प्लस अर्थ शब्द से मिलकर बना है। यानी मनुष्य के लिए जो विधान है, मनुष्य के लिए जो कर्तव्य हैं, उन सब का उल्लेख कौन करते हैं? पुरुषार्थ। और शाब्दिक अर्थ में वैसे अर्थात लिख देंगे, मनुष्य और समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया वे सब क्या कहलाए? पुरुषार्थ कहलाए। ये मनुष्य व समाज के मध्य संबंधों को नियंत्रित करते हैं, वह क्या बनाते हैं? नियमित बनाते हैं। यानी मनुष्य और हमारे समाज के मध्य क्या संबंध है? इनको नियंत्रित करने वाले भी यही हैं और नियमित बनाने वाले भी यही हैं, तथा उनकी व्याख्या भी करते हैं कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। ये मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सुंदर सामंजस्य। देखिए, हमारे दो सुख हैं। एक है आध्यात्मिक, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो आध्यात्मिक सुख पे बल देती थी, और आज जिस वर्तमान परिवेश में हम निवास कर रहे हैं वो कंप्लीटली भौतिक संस्कृति का प्रभाव है। और जब दोनों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो जीवन में दुख और निराशा और अवसाद का भाव उत्पन्न होता है। तो प्राचीन संस्कृति में इस बात की पैरवी की गई कि भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों के मध्य एक संतुलन बना के जीवन को निमित्त बनाना है। और ये जो पुरुषार्थ हैं वो इस निमित्त इस प्रकार से हमारे भौतिक जीवन को भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन को दोनों में बहुत सुंदर संतुलन स्थापित करते हैं। तो इनकी उपयोगिता क्या होगी? मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं। जहाँ अर्थ व काम, मतलब अब कैसे करते हैं देखिए समझिए। हमारे चार पुरुषार्थ मैंने बताया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जिनमें जो अर्थ और काम है, कौन से? अर्थ और काम जो अपने पुरुषार्थ हैं चार में से, वो हमारे भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भौतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो हमारा पहला और अंतिम पुरुषार्थ है धर्म और मोक्ष, ये कौन सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आध्यात्मिक सुखों का। तो धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक सुखों से संबंधित हो गए, और अर्थ व काम जो हो गए वो किस संबंधित हो गए? भौतिक सुखों में हो गए। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब जैसे कई बार प्रश्न बोलते पुरुषार्थों का त्रिवर्ग किसे कहा जाता है, तो प्रथम जो है वो त्रिवर्ग कहलाते हैं। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कर सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ कौन सा है, सर्वोच्च धर्म मनुष्य का कौन सा है, तो वो हमारा जो मोक्ष है, चौथा पुरुषार्थ, वो चतुर्वर्ग में आता है। जब चतुर्वर्ग पूछ लिया था तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों आ गए। त्रिवर्ग पूछा तो क्या आ गया? धर्म, अर्थ और काम आ गए। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ पूछा तो आप उत्तर क्या कर देंगे? मोक्ष कर देंगे। देखिए, पुरुषार्थ मनुष्य के लिए वर्णीय हैं। वर्णीय का मतलब क्या हो गया? चुनने के लिए। ठीक है। हमारे जीवन के मूल्य हैं, अनुसत्य हैं, सत्य हैं, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठतर हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, एक संतुलित जीवन के आधार हैं।
इनके निरंतर अनुशीलन से जीवन को व्यापक आयाम दिया जा सकता है। यदि आप निरंतर अनुशीलन का मतलब निरंतर इनका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी व्यापक आयाम हैं, मतलब एक प्रकार से सर्वांगीण विकास की ओर हमारे जीवन को लेके जाते हैं। ये परवर्ती और निवर्ती के मध्य एक संतुलित मार्ग है। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपके सामने कई बार बिंदु आएगा, साहब परवर्ती क्या होता है और निवर्ती क्या होता है। तो देखिए, परवर्ती का मतलब होता है कार्य में मतलब लत रहना। जैसे हमारा जो भौतिक जीवन है वो परवर्ती मार्ग की ओर करता है कि हम गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, लोभ मोह माया के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं, तो सब परवर्ती है। निवर्ती का मतलब क्या है? एकदम से संन्यास ले लेना, हर चीज़ों को छोड़ देना, लोभ माया से हट जाना। तो परवर्ती और निवर्ती ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए में परवर्ती मार्ग भी है और क्या है, निवर्ती मार्ग भी है। मूल्यों के पतन, नैतिकता के पतन व सांस्कृतिक पतन को बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। आज हम जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुराचार फैल रहा है समाज में, हत्याएं हो रही हैं, सब अपने स्वार्थवश होके एक दूसरे के रास्ते में बाधक बन रहे हैं, दूसरे के हिस्से का छीन रहे हैं। ये सब कब होता है? जब आपके जीवन में पुरुषार्थों का सही संतुलन नहीं होता है। यदि पुरुषार्थों का वास्तविक अर्थ हमने समझ लिया और हमने जीवन में इनका पालन कर लिया तो हमारे जीवन में सांस्कृतिक पतन, नैतिकता का पतन और मूल्यों का पतन कदापि नहीं आ सकता। मानव जीवन को कर्मिक रूप से संपूर्णता की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक किसको कहा गया? पुरुषार्थ को। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुरुष प्लस अर्थ। मनुष्य के जीवन के वे निमित्त जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करता है। हिंदू शास्त्रों का द्वारा समाज और मनुष्य की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया वे सब क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। उपयोगिता क्या? हमारे जीवन को नियमित बनाते हैं, हमारे समाज के साथ, वातावरण के साथ संबंधों को निर्धारित करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म और मोक्ष जो है वो आध्यात्मिक सुखों का और अर्थ और काम भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगिता क्यों है? क्योंकि ये मानवीय मूल्यों का विकास करने में, संस्कृति को बचाने में, हर दृष्टि से जीवन को श्रेष्ठ बनाने में बड़े उपयोगी हैं। अब देखिए, 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। चारों की हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं धर्म। देखिए, ये हमारा पहला पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है उसमें जो पहला पुरुषार्थ आपके सामने आता है वो कौन आता है? धर्म। अब देखिए, धर्म शब्द को समझिए। धर्म क्या है? धर धातु से उत्पन्न, जिसका अर्थ है धारण करना। मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? आपसे प्रश्न पूछ लिया कि धर्म पुरुषार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको व्याख्या से करनी है। सबसे पहले आपको पुरुषार्थ का वर्णन करना है, फिर आपको धर्म से चर्चा शुरू करनी है कि धर्म का मतलब क्या है। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? धारण करना। जिसको हम धारण कर सकें वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये मनुष्य व समाज के अस्तित्व को बनाए रखने व सामाजिक व्यवस्था के नियमन में भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? धर्म। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? धर्म का धारण करना। एक प्रकार से हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्य के संदर्भ में इस धर्म पुरुषार्थ का प्रयोग होता है कि जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको हम धारण करें, उनका नियमित रूप से पालन करें, चाहे वो समाज के लिए हो चाहे हमारे राष्ट्र के लिए हो। कहीं भी उन कर्तव्य पालन में हम कहीं भी कोताही ना बरतें। ये हमारा कौन सा पुरुषार्थ करता है? धर्म करता है। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को नियमित बनाए रखता है, समाज के अस्तित्व को बनाए रखता है। कौन रखता है? धर्म। देखिए, एक श्लोक लिखा गया है, प्रभावार्थम च भूताना धर्म प्रवचनम करतम। ठीक है, यानी जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो और जो सभी के हित में हो वही धर्म है। मतलब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य का मतलब है जिससे कल्याण हो, किसी का नुकसान होता है तो वो धर्म गलत है, हमें उस कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस कर्तव्य पालन से सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी का हित हो, वो सब क्या कहलाएगा? धर्म। तो प्रभावार्थम च भूताना धर्म प्रवचनम करतम, इसका तात्पर्य क्या हो गया? सभी प्राणियों का कल्याण व हित हो वह क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। इसका विशेष अर्थ है भारतीय संदर्भ में ये कि मनुष्य जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता है। ठीक है, किसका पालन करता है? कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक जो पालन करता है वो क्या है? एक प्रकार से अपना धर्म है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति अकॉर्डिंग अपन चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? जिसका अर्थ है कि मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक वह समाज व राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर करे, वह हमारा धर्म पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? धर्म पुरुषार्थ क्या है? धर्म शब्द धर धातु से मिलकर बना, जिसका अर्थ क्या होगा? धारण करना। इसकी उपयोगिता क्या है? मनुष्य और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इसका तात्पर्य क्या है? जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो, हित हो, वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और भारतीय संदर्भ में यदि धर्म की हम यदि नॉर्मली व्याख्या करें, सामान्य अर्थ में यदि आप समझना चाहते हैं धर्म पुरुषार्थ को, तो हमारे जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन यदि हम निष्ठापूर्वक करते हैं, राष्ट्र हित को ध्यान में रख के करते हैं, समाज हित को ध्यान में रख के करते हैं, तो वास्तव में वो हमारा धर्म पुरुषार्थ है। अब आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया है? वैशेषिक दर्शन में कहा गया है
यत्तो अभ्युदयनी श्रेयः सिद्धि स धर्म है। आधुनिक काल में इसकी सबसे उपयोगिता भ्रष्टाचार को दूर करने, अकर्मण्यता को दूर करने। अब देखिए एक प्रश्न आ जाता है कि साहब धर्म पुरुषार्थ की वर्तमान में क्या उपयोगिता, आपसे पूछ ले तो धर्म पुरुषार्थ की वर्तमान में क्या उपयोगिता, आधुनिक काल में इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? भ्रष्टाचार को दूर करने, अकर्मण्यता को दूर करने। एक दूसरे अकर्मण्यता दूर कैसे होगी कि भाई हमारा कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य पालन में हमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो मेरा कर्तव्य है उसको चाहे मैं किसी भी दम पे हूँ मुझे पूरा करना है। तो ये अकर्मण्यता को दूर करना कि कर्तव्य पालन में कहीं भी नहीं। भ्रष्टाचार को दूर करना, भ्रष्टाचार क्या है? अकर्तव्य मतलब गलत है, कर्तव्य के मार्ग में बाधित तत्व है। तो हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे समाज का अहित हो, राष्ट्र का हित हो। तो भ्रष्टाचार से समाज का भी हित होता है, राष्ट्र का भी हित होता है और आम जनता का भी हित होता है। तो भ्रष्टाचार को दूर करेगा जब जिसने समझ लिया कि वास्तव में मेरे लिए धर्म क्या है, वो कभी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। तो देखिए प्राचीन जीवन में कभी भ्रष्टाचार था ही नहीं। आज हमारे जीवन में लोग नौकरशाही में इतना भ्रष्टाचार होने का रीजन क्या है कि हमारी संस्कृति के इन आधारभूत स्तंभों को हम भूल चुके हैं, हमारे जीवन में इनको अपना ही नहीं रहे। तो भ्रष्टाचार को दूर करने में, अकर्मण्यता को दूर करने में, एक दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप को दूर करने में, ठीक है ना, एक दूसरे क्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप को खत्म करने में। मतलब यदि धर्म पुरुषार्थ का पालन कर रहे हो तो आप यही कहोगे मेरा कर्तव्य केवल ये है तो मुझे यही करना है, वो क्या कर रहा है मुझे उससे हस्तक्षेप क्यों करना है। तो आप अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करोगे। आज राजनीति हो चाहे आज नौकरशाही हो, हर जगह है अनावश्यक बयानबाजी, अनावश्यक शक्ति असंतुलन क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, जबकि धर्म कहता है कि हम हस्तक्षेप नहीं करना है। व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाने में धर्म पुरुषार्थ का पालन करोगे तो मेरी रुचि क्या है, इच्छा क्या है, समाज क्या चाहता है, राष्ट्र क्या चाहता है, उन आवश्यकताओं में एक संतुलन बनाए रखेगी। नैतिक पतन आपका कभी होगा ही नहीं, आप गलत काम कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वो तो राष्ट्र के अनुसार चलना है, नैतिक कर्तव्यों के अनुसार चलना है। तो आपका नैतिक पतन कभी नहीं हो सकता। लोक कल्याण की भावना से युक्त राज्य का निर्माण करने में जिन्होंने धर्म के वास्तविक अर्थ को पालन कर लिया और धर्म को अपने जीवन का अभिन्न बना लिया, वो कभी भी राष्ट्र के विरुद्ध, आम जनता के कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। राष्ट्र के लिए बलिदान की प्रेरणा प्रदान करने में धर्म क्या कहता है? मेरे लिए सब कुछ राष्ट्र है और जब राष्ट्र को जरूरत है मेरे, तो मैं प्राणों का भी बलिदान करके राष्ट्र की रक्षा करूंगा। तो ये जो सैनिक भावना है हमारी, वो भी धर्म पुरुषार्थ हमारे अंदर पैदा करता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन में सफल बनूं, ये भी मेरा धर्म है, ठीक है। तो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। जीवन में कर्म की प्रेरणा प्रदान करने में कि फल की इच्छा मत करो, लगातार करते जाओ, ये भी धर्म कहता है। वर्तमान में हताशा की वजह से आत्महत्या, आज सुसाइड क्यों हो रहे हैं? छोटी बात पे सुसाइड हो रहे हैं। जिसने धर्म के अर्थ को वास्तविक रूप से समझ लिया वो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। उसे पता है कि हताशा जीवन का अंग नहीं है। जब भी परेशानियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, मुझे फिर से खड़ा होना है, क्योंकि मेरे जीवन का धर्म है, मेरे जीवन का कर्तव्य है। तो वो कभी भी नकारात्मक विचार अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता। तो ये आत्महत्या को रोकने में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का निर्माण करने के, राष्ट्र के लिए बलिदान की ताकत पैदा करने में, कर्म की इच्छा प्रेरणा प्रदान करने में, और किशोरों को आत्महत्या रोकने के और सद्गुणों से युक्त व्यक्तित्व निर्माण में धर्म पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये बहुत मतलब यतो अभ्युदयने सी श्रेष्ठ सिद्धि से धर्म, हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग ये धर्म पुरुषार्थ है। जीवन में वर्तमान लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा को यदि आपको समझना है, उस अवधारणा को आपको पूरा करना है, तो धर्म पुरुषार्थ आपकी मदद करेगा। तो ये पहला पुरुषार्थ था। हम इस प्रकार से आप समझ में आ गया। आपको दो चीज़ समझनी है। सबसे पहले आज हमने क्या क्लास में क्या पढ़ा? पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ समझना है, पुरुषार्थ की उपयोगिता क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। और तीसरी बिंदु हमने पढ़ा कि वास्तव में हमारा जो 4 पुरुषार्थ हैं उनमें पहला जो पुरुषार्थ है धर्म, उस धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने से, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से। इसकी उपयोगिता क्या है मैंने आपको बता दी। भ्रष्टाचार को दूर करना हो, चाहे लोक कल्याण का राज्य का निर्माण करना हो, चाहे राष्ट्र के लिए बलिदान करने की प्रेरणा प्रदान करना हो, चाहे वर्तमान में हताशा विषय आत्महत्या का भाव दूर करना हो, इन सब के निर्माण में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए जो है ये हमारा धर्म पुरुषार्थ हमने जो है